नमस्कार, डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं गौतम ठाकुर। कार्यक्रम हरियाणा पोस्ट में आपका स्वागत है। हरियाणा में बिजली की समस्या अपने आप में एक बड़ा मुद्दा थी, लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगुवाई में हरियाणा सरकार की ओर से शुरू की गई मारा गांव जगमग गांव योजना ने आज प्रदेश की तस्वीर बदल कर रख दी है। और ये संभव हो पाया तो सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल की महत्वाकांक्षी योजना मारा गांव जगमग गांव के तहत। हरियाणा पोस्ट के तहत देखिए इस रिपोर्ट में। गांव गांव हुआ रोशन, 5000 गांव में 24 घंटे बिजली सप्लाई। 2015 में शुरू की गई थी योजना। पिछले कई दशकों से हरियाणा बिजली की समस्या से जूझता रहा है और बिजली की किल्लत के चलते गांव, स्कूल और अस्पताल जैसे संस्थान बेहद प्रभावित हुआ करते थे और सबसे ज्यादा मुश्किल पेश आती थी किसानों को। मनोहर सरकार जैसे ही सत्ता में आई तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बिजली की अहमियत को समझते हुए और उसकी किल्लत को दूर करने के लिए एक योजना का शुभारंभ 2015 में कुरुक्षेत्र के तहत पड़ते गांव दयालपुर से किया था, जिसे नाम दिया गया था मारा गांव जगमग गांव। और इस योजना को पूरे तरीके से सफल बनाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से लोगों को अपील की गई थी कि वह बिजली की चोरी ना करें और जो गांव अपना बिल समय से भरते हैं उन्हें इस योजना का भरपूर लाभ दिए जाने की बात उनकी ओर से कही गई थी। एक वायदा चाहिए ईमानदारी से कि आज के बाद जो बिल आएगा उसको हर महीने भुगतान, 2 महीने बाद जो बिल आता है उस 2 महीने बाद उसका भुगतान कर देंगे। आज तो हम इस अपील के ऊपर अपना आज सुधार लें, पिछला जो हो गया आगे सुधार के रखें, ये वादा चाहिए। 15 से 18 घंटे कर देंगे, 18 से 21 घंटे कर देंगे और बहुत जल्दी 24 भी कर देंगे। मारा गांव जगमग गांव योजना को पूरी तरह से धरातल पर उतारने के लिए कुछ चीजें जो गांव वालों को करना अनिवार्य था, उसका जिक्र भी मुख्यमंत्री ने कुरुक्षेत्र के दयालपुर में योजना की शुरुआत के वक्त ही कर दिया था। 24 घंटे गांव को देने के लिए 4 स्टेप बनाए हैं। मीटर बाहर लगवा लो, बिजली के बिल पूरे भरना शुरू करो और जितना पिछला बकाया है वो सारा देना शुरू करो और पूरे गांव का बिजली के भुगतान पूरे होने चाहिए। लाइन लॉस 20% से नीचे आना चाहिए, भुगतान 90% से ऊपर होना चाहिए। तो ये चारों कंडीशन पूरी करते हुए जिस दिन आप करेंगे, आपके पिछले जितने भी ब्याज है या उसके ऊपर पेनल्टी लगाई हुई है, 10 महीने के बाद जो जो बिल ठीक करते जाएंगे, 10 महीने बाद उसके माफ करते जाएंगे। लेकिन ये ईमानदारी से सबको करना है। अगर मेरी बात से आप सहमत हो तो आप एक जोरदार जयकारा भी बोलेंगे और हाथ उठाएंगे तो मैं मानूंगा कि आपने मेरी बात मान करके हरियाणा में यह संदेश दे दिया है कि अब बिजली की चोरी हरियाणा में नहीं होगी। दरअसल मुख्यमंत्री मनोहर लाल की दूरदर्शी सोच के चलते इस योजना के तहत कई चरणों में कई गांवों को योजना का लाभ पहुंचाया गया। लेकिन मुख्यमंत्री की नजर में ये योजना तभी सफल हो पा रही है जब उनकी कही बात को लोगों ने समझा और उस पर अमल किया, जिसके तहत 24 घंटे बिजली पाने वाले गांव का दायरा साल दर साल बढ़ता चला गया। इसकी जानकारी भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उस वक्त साझा की थी। मेरा गांव जगमग गांव जो योजना जो हमने बनाई थी, उसके अंदर 4500 गांव में इस समय 24 घंटे बिजली जा रही है और आने वाला जो हमारा हरियाणा दिवस है 1 नवंबर तक, इसमें 500 गांव और जुड़ जाएंगे। ये योजना 2016 में शुरू हुई थी। पहले साल 105 गांव थे, दूसरे साल 405, तीसरे साल 1722, चौथे साल 2707 और जनवरी 2020 में 4500 और अभी हरियाणा दिवस तक जैसे मैंने बताया 5000, हो सकता है जनवरी 2021 तक ये 5,500 हो जाए। कुल 6,500 हमारे गांव हैं। क्योंकि अब जो बाकी बचे हैं वो थोड़ा कठिनाई वाले ही बचे हैं और आप समझते हैं कठिनाइयाँ क्या होती हैं। वो कठिनाई हमने बहुत तरीके से दूर की है अपनी। हरियाणा सरकार में ऐसा कोई आदमी नहीं था, आज तक कोई मुख्यमंत्री हुआ भी नहीं, जिसने झोली फैला करके लोगों से बिजली के मीटर के पैसे मांगे हों। हमने बिजली मीटर के पैसे मांगे, जिसमें से योजना सिरे चढ़ी। आज 2/3 एरिया हमारा हरियाणा का 24 घंटे बिजली वाला हो गया है। पिछले 2 साल से कम बिजली को लेकर के ना धरना है, ना प्रदर्शन है, ना कोई जुलूस जलसा है। नहीं तो किस प्रकार से ये सारा विषय होता था अपने को पता है। हरियाणा में बिजली की किल्लत की एक बड़ी वजह लाइन लॉस भी थी और ये लाइन लॉस हो रहा था खराब
खस्ताहाल और टूटी हुई बिजली की तारों के चलते, जिन्हें दुरुस्त करने की कवायद सरकार की ओर से की गई। और दूसरी एक दिक्कत भी थी, कई उपभोक्ताओं की ओर से मीटरों से छेड़छाड़ करते हुए बिजली विभाग को चपत लगाई जा रही थी। लिहाजा उसे रोकने के लिए और बाकी चीजों को दुरुस्त करने के लिए विभाग की तरफ से लाखों रुपए खर्च किए गए, जिसका नतीजा ये है कि आज हरियाणा में 5500 गांव इस योजना के तहत जगमग हो रखे हैं। यानी इन गांवों में बिजली की सप्लाई सुचारू रूप से हो रही है। हर गांव में बिजली पहुंचाने का 24 घंटे का ये एक संकल्प लिया था, और वो तभी हो सकता है कि उसका वितरण ठीक हो जाए, बिजली के बिल की भरने की आदत लोगों की ठीक हो जाए। हमने म्हारा गांव जगमग गांव ये योजना चलाई, और परिणाम स्वरूप आज मैं कह सकता हूं कि लगभग 5500 गाँव में 24 घंटे हम बिजली देते हैं। और आने वाले कुछ समय में कोई भी गांव ऐसा नहीं बचेगा जिसमें 24 घंटे बिजली न हो। और बिजली जो डिपार्टमेंट के घाटे चल रहे थे, हमने उसमें भी बहुत सुधार किया है। अब घाटे के बजाय चारों कंपनियां ये हमारी प्रॉफिट में आ गई हैं, कोई कंपनी घाटे में नहीं है। आज देश की जितनी पावर की डिस्ट्रीब्यूशन की कंपनीज हैं, उसमें गुजरात के बाद दूसरा नंबर हरियाणा का आता है, बाकी सब प्रदेश हमारे से पीछे हैं। हमने अपने घाटे तो कम किए ही किए हैं, लाइन लॉस भी हमने कम किया है। जो कभी 2014-15 में लाइन लॉस और वो 32% 33% था, आज वो कम हो करके और 14% के आसपास आ गया है। विधिवत आंकड़े जैसा बताया गया कि मार्च के अंदर इसकी घोषणा करेंगे। हम हर साल अपने बिजली के जो लाइन लॉसेज हैं उनको कम कर रहे हैं, और आगे चल करके न्यूनतम जो आंकड़ा है बिजली के लाइन लॉस का, उसको हम जरूर छूने में कामयाब हो जाएंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की प्रदेश के अंदर बिजली की किल्लत को खत्म करने के लिए दूसरे कई अभियानों पर भी काम किया जा रहा है, इस बात को भी उन्होंने रखा, जिसके तहत वेस्ट टू एनर्जी एक ऐसा माध्यम है जो बिजली पैदा करने में बेहद कारगर साबित हो रहा है। इस बात की जानकारी भी मुख्यमंत्री ने साझा की। बायोगैस के ऊपर आधारित ये भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, यानी कचरे से कंचन जिसको कहा गया है। तो वेस्ट टू एनर्जी जो प्रोजेक्ट है ये भी कई जगह लगाए जा रहे हैं। सोनीपत में हमने लगाया है, बंदवाड़ी में, गुरुग्राम में हमने लगाया है, और भी कई प्रोजेक्ट ऐसे प्रस्तावित हैं कि जिसमें से कचरे का निष्पादन जो करेंगे और उसमें से बिजली पैदा करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मुताबिक आज अपने प्रयासों और जनता के सहयोग के चलते म्हारा गांव जगमग गांव योजना पूरे तरीके से सफल हो रही है, और हरियाणा के बाकी बचे हुए गांव में जो दिक्कतें हैं उन्हें भी दूर करते हुए म्हारा गांव जगमग गांव योजना का हिस्सा बना 24 घंटे बिजली देने का प्रावधान कर दिया जाएगा। डेस्क से गगन नारंग, डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल। हरियाणा सरकार की ओर से मेरा पानी मेरी विरासत योजना की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य यही है कि किसानों को प्राकृतिक और जैविक खेती के प्रति जो है वो उत्साहित करते हुए पानी धरती के नीचे लगातार गिरते पानी के स्तर को सुधारा जाए, और इसमें किसान जैविक व प्राकृतिक खेती करते हुए जो है वो अपना योगदान दे सकते हैं। और इस योजना के तहत जो है वो किसानों को 7,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि भी सरकार अदा करती है। कैसे, क्या है ये पूरी योजना, आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। जल, जंगल, जमीन तीनों जीवन का आधार। जल को बचाना है, अपना कल बेहतर बनाना है। मेरा पानी मेरी विरासत योजना किसानों को प्रदान करती है प्रोत्साहन राशि। जल के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती, और जमीन के अंदर का जल स्तर दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है, जो कि भविष्य के लिए एक बड़े खतरे की घंटी की तरह है। हरियाणा प्रदेश में पानी की कमी को देखते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से एक अहम योजना की शुरुआत की गई थी, मेरा पानी मेरी विरासत, जिसके तहत पानी को किस तरह से बचाया जाए, इस योजना को शुरू करने की जरूरत क्यों समझी गई। इसका सबसे बड़ा कारण था केंद्रीय जल आयोग की ओर से आई वह रिपोर्ट, जिसके तहत हरियाणा प्रदेश के कई ब्लॉक जिन्हें डार्क जोन घोषित किया गया, क्योंकि यहां पर पानी की गहराई 40 मीटर से ज्यादा तक की है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मुताबिक 7,287 गांव ऐसे हैं जहां पानी को लेकर हालात बेहद चिंताजनक बन चुके हैं। जल, जंगल और जमीन ये तीनों चीजें हमारे जीवन का आधार है, और इन तीनों पर हमको चिंता करनी चाहिए। और जब चिंता करने की बात आई
तो उसमें से एक विचार आया कि आखिर पानी का सदुपयोग कैसे किया जाए। जब पानी की कमी महसूस हुई, पानी जमीन में बहुत नीचे जाने लगा, तो डार्क जोन का एरिया ये घोषित हुआ। सेंट्रल वाटर कमीशन, केंद्र का जल आयोग, उन्होंने भी हमारे प्रदेश के 36 ब्लॉक उनको डार्क जोन घोषित कर दिया है। एक रिपोर्ट के अनुसार हमारे 7,287 गांव, जिसमें 3,041 के अंदर पानी की कमी महसूस की गई है और 1948 तो ऐसे हैं जो गंभीर संकट में आ गए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपनी दूरदर्शिता और पानी को बचाने की योजना का खाका उकेरते हुए हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण की स्थापना की, जिसका लक्ष्य है पानी के सदुपयोग और साथ ही साथ उसे बचाने के लिए हर तरह की प्लानिंग करना और उसे धरातल पर उतारकर उस पर अमली जामा पहनाना। ऐसा केंद्र में जल आयोग है, ऐसे अपने प्रदेश में भी जल संसाधन प्राधिकरण ये बनाया है और उनको कहा है कि पानी का नियंत्रण ये कैसे किया जाए, पानी का सदुपयोग ये किस प्रकार से हो, और खास करके जिस पानी का हम उपयोग कर लेते हैं और जो पानी खराब हो जाता है, गंदा हो जाता है, और उसका उपयोग दोबारा से रीयूज उसको कहना है, दोबारा उपयोग करने के लिए उसको लेकर आए। आपकी जानकारी के लिए हमने करोड़ों रुपए लगा करके 200 STPs लगाए हैं। हरियाणा प्रदेश एक कृषि प्रधान प्रदेश है और यहाँ पर किसान धान की खेती लगातार करते आ रहे हैं, जो जमीनी सतह के नीचे पानी का स्तर गिरने का सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि धान और गन्ने की खेती में सबसे ज्यादा पानी का उपयोग होता है और इसी योजना के तहत किसानों को वैकल्पिक खेती के लिए प्रोत्साहित करना ही इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। और इस योजना के तहत किसानों ने वैकल्पिक खेती के जरिए जहां पानी बचाने की बात को तो समझा, लेकिन इसे अपने लिए घाटे का सौदा बता दिया। सबसे ज्यादा पानी धान में और गन्ने में लगता है। 1 किलो चावल उगाने में, उसको पैदा करने में 3000 लीटर पानी लगता है। क्या हमारा किसान ये अपनी खेती में विविधीकरण करके क्या उसका पानी का बचाव नहीं कर सकता? निश्चित कर सकता है। जब बातचीत हुई तो हमारे किसानों ने कहा कि हमारी थोड़ी आमदन घटेगी। हमने 7,000 रुपया प्रति एकड़ ये मुआवजा शुरू किया आज से 2 साल पहले। किसान जहां वैकल्पिक खेती का सहारा लेते हुए पानी को बचाने में सहयोग दे रहे हैं, तो वहीं सीधी बिजाई के जरिए भी पानी की बचत जहां की जा सकती है, तो वहीं किस गांव में जमीन के नीचे के पानी का स्तर कितना बड़ा, इसके लिए भी सरकार काम करते हुए मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत पीजोमीटर गांव में लगवाए जाने के काम को अंजाम देने में जुटी हुई है। डायरेक्ट सीडिंग, सीधी फसल की जो बिजाई है धान की, अगर वो करते हैं उससे भी हमारा पानी बचता है। इसके लिए भी हमने 4,000 रुपये प्रति एकड़ इसका जो अनुदान है ये दिया है। हम माइक्रो इरिगेशन का अगर प्रयोग करते हैं तो सरकार उसके लिए भी 85% ये सब्सिडी देती है। अब तो हम स्वयं हर गांव का ये मूल्यांकन करेंगे कि उस गांव का पानी 1 साल पहले कितना था और अब 1 साल के बाद ऊपर आया तो कितना आया। हर गांव के लिए पीजोमीटर इसकी हमने व्यवस्था की है। लगभग 1500 गांव में ये पीजोमीटर लग चुके हैं। अन्य गांव में भी अगले वर्षों में पीजोमीटर लगाए जाएंगे। इस योजना के तहत वह किसान जो अन्य ब्लॉक से हैं या इस योजना में शामिल ब्लॉक से नहीं, वह भी इस योजना के तहत वैकल्पिक खेती करना चाहते हैं तो इसके लिए आवेदन करते हुए वह भी लाभार्थी बन सकते हैं और प्रति एकड़ के हिसाब से 7,000 रुपए की राशि हासिल कर सकते हैं। इतना ही नहीं, जो किसान मक्का या अन्य किसी और तरह की खेती करते हैं तो सरकार उस खेती के लिए उपयोग होने वाली मशीनरी में 40% की सब्सिडी प्रदान करती है। यानी सरकार की ये योजना किसानों के लिए बेहद लाभकारी साबित हो रही है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मुताबिक किसानों के लिए योजनाएं बना उन्हें राहत पहुंचाने का ये सिलसिला रुकने वाला नहीं, थमने वाला नहीं। फिलहाल आज के हरियाणा पोस्ट में इतना ही। मुझे यानी गौतम ठाकुर को दीजिए इजाजत और देखते रहिए डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।